ओके, सो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि व्हाट इज़ फॉरवर्डिंग एंड व्हाट इज़ बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन रेट एंड लिंक कैपेसिटी। तो सबसे पहले लेट मी एक्सपैंड अपॉन फॉरवर्डिंग। ठीक है, उससे पहले हमें थोड़ी सी बात करनी होगी नेटवर्क कोर पे। नेटवर्क कोर क्या होता है? नेटवर्क कोर बेसिकली ये होता है कि हमारे पास एक नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे हमारे पास राउटर्स हैं। इनको राउटर्स बोलो या पैकेट स्विचेस बोलो, एक ही बात है। तो ये इसको बोलता है नेटवर्क कोर। एक एग्जांपल ये है जिसमें सब एक साथ कनेक्टेड हुए हुए हैं। दूसरी एग्जांपल ये है जिसके अंदर तुम्हारे पास दो नेटवर्क्स डिफरेंट नेटवर्क्स पर लाइक डिफरेंट नेटवर्क्स पे हैं, लेकिन वो एक साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, तो इस सब पार्ट ऑफ अ नेटवर्क पे हम इसको एक नेटवर्क कोर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सारे राउटर्स आपके एक ही नेटवर्क में होंगे तो उसको नेटवर्क कोर कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है राउटिंग। ठीक है, तो अब हम फॉरवर्डिंग के लिए पहले हमें ये समझना होगा राउटिंग क्या होता है। राउटिंग क्या होता है कि जब भी लेट्स से अगर एक ह्यूमन एनालॉजी लें कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सैन जोसेफ से नॉर्थहैम्पटन जा रहे हैं, तो वो गूगल मैप्स क्या करेगा, आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दे देगा। ठीक है, अब इस शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर, ठीक है, लेट्स से मैं इसका थोड़ा सा छोटा सा एड्रेस लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल हैम्पटन के लिए पहले मुझे जाना होगा कहाँ? मुझे जाना होगा शिकागो। शिकागो। और फिर वहाँ से मुझे जाना होगा कहाँ पर? नेवाडा। फिर मुझे नेवाडा से जाना होगा सैन जोसेफ। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे पास ये एक एड्रेस मेरे पास है। ठीक है, और मुझे गूगल मैप्स नहीं पसंद। ठीक है, मुझे गूगल मैप्स नहीं पसंद और मैं अपने इंट्यूशन पे चलना चाहता हूँ। मैं लोगों से पूछूंगा, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो मैंने एक बंदे से पूछा, अच्छा मुझे बताओ, मुझे मुझे इस एड्रेस पे जाना है, कैसे जाऊँ? वो तो ये बोलेगा सैन जोसे पे तो तुम पहले से ही हो। ठीक है, तो मैं जाना होगा पहले नेवाडा। तो वो मुझे पॉइंट करेगा कि हाँ भाई, नेवाडा इधर है। ठीक है, पॉइंट कर दिया, मैं वहाँ चला गया नेवाडा पे। अब दूसरा बंदा वहाँ पे आएगा, वो मुझे बोलेगा अच्छा नेवाडा पे तुम हो पहले से, सैन जोसेफ भी गुजर गए, अब तुम्हें जाना है शिकागो। वो मुझे शिकागो की पोजीशन बताएगा, उसने वहाँ पे मुझे फॉरवर्ड कर दिया। मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, शिकागो भी गया। फिर वो मुझे बोलेगा कि अच्छा भाई, अब तुम्हें अगर हैम्पटन जाना है तो तुम्हें बस यहाँ से यहाँ जाना होगा। ठीक है भाई, तो मैं हैम्पटन आराम से पहुँच गया। ये जो लोकल डिसीजन हो रहा था हर पॉइंट पर, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्डिंग। अगर हम ग्लोबल डिसीजन की बात करें तो उसको बोलते हैं हम राउटिंग। ठीक है, और आपका जो फॉरवर्डिंग वाला जो डिसीजन बनता है, अगर आपके पास लेट्स से अगर आपके पास ये होता ही नहीं, आपके पास पूरा एड्रेस ये होता नहीं, ठीक है, तो आप कभी भी वहाँ पहुँच नहीं पाते। क्या पता आप एक और पाथ ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से। ठीक है, तो राउटिंग ये डिसाइड करता है कि आप कौन सा पाथ ले रहे हैं ग्लोबली। ठीक है, अब हम इसको नेटवर्किंग के टर्म्स में ले लेते हैं। नेटवर्किंग के टर्म्स में क्या होगा कि लोकल एक्शन मूविंग अराइविंग पैकेट्स फ्रॉम द राउटर्स इनपुट लिंक टू द अप्रोप्रिएट आउटपुट लिंक। ये आपके पास एक लोकल फॉरवर्डिंग टेबल है, इसमें आपके पास एड्रेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 011 पे जाना है, तो ये क्या बोलेगा, राउटर 2 वाला पाथ लो। ठीक है, अब ये फॉरवर्डिंग टेबल बना कैसे? ये राउटिंग से बना। ठीक है, राउटिंग क्या है? एक ग्लोबल एक्शन डिटरमाइन सोर्स डेस्टिनेशन पाथ्स टेकन बाय द पैकेट्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, वापसी अपने बात आ जाते हैं उस पर, बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन रेट और लिंक कैपेसिटी पे। ठीक है, ये क्या चीज़ है? अच्छा, पहले उसके लिए हमें पढ़ना होगा डिले क्या होता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में अगर हमें कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है एक पीसी से दूसरे पीसी तक, तो वो इंस्टेंटली नहीं होता। ठीक है, उसको कुछ टाइम लगता है। उस टाइम को हम बोलते हैं डिले। ठीक है, हर एक डिवाइस पर, हर एक डिवाइस हो, ठीक है, अभी मैं डिवाइस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो यानी मैं होस्ट और पैकेट स्विचेस दोनों की बात कर रहा हूँ। हर एक डिवाइस पे एक डिले होता है, उसको हम बोलते हैं डिले नोडल। ठीक है, और उस डिले नोडल के लिए आपके पास डिफरेंट डिलेज होते हैं। पहला होता है डिले ट्रांसमिशन, डिले प्रोपगेशन, डिले प्रोसेसिंग और डिले क्यू। ठीक है, अब डिले ट्रांसमिशन क्या होता है? ठीक है, डिले ट्रांसमिशन ये होता है कि द टाइम इट टेक्स टू पुश द पैकेट बिट्स इनटू द लिंक। ठीक है, दिस इज गिवन बाय एल डिवाइड बाय आर। आर यहाँ पे रेट है, और जब भी रेट होगा तो वो आर बिट्स पर सेकेंड होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक बंदा सोचेगा कि ऊपर भी बिट्स हैं नीचे भी बिट्स हैं, ये क्या कहानी है? भाई, ये आपके पास नीचे जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स हैं जो पर सेकेंड सेंड हो रहे हैं, और ये जो न्यूमरेटर में ये है करेंटली आपके पास कितने बिट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब
ये इसका क्या मतलब हुआ कि द टाइम इट टेक्स टू पुश द पैकेट बिट्स इनटू द लिंक। वेल, जब आपके लिंक पे लोड हो रहा होता है ना पैकेट्स, तो उसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन डिले। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया, तो अभी हम एक ह्यूमन एनालॉजी यूज़ करेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में। फिर हमारे पास होता है डिले प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन के डिले क्या है? ये सबसे आसान है। ये जो आपका टाइम लग रहा है पूरे लिंक पर, कम्युनिकेशन लिंक पर ट्रैवल होने के लिए, इसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन डिले। इसका फॉर्मूला क्या है? डी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन प्रोपगेशन स्पीड। अच्छा, एक चीज़ अगर तुम नोटिस करो, तो बिट से बिट्स कटा पर सेकंड है, सेकंड ऊपर आया, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास सेकंड्स, राइट। डिस्टेंस है और स्पीड है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कटा, और वन अपॉन सेकंड जो है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, तो सेकंड्स बन जाएगा। यानी कि डिले जो है, सिंस हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा सेकंड्स में होगा, ठीक है। डिले इज ऑलवेज इन सेकंड्स, या डिले इज ऑलवेज इन टाइम वाले यूनिट में, ठीक है। तो ये कुछ मतलब इससे भी ना न्यूमेरिकल्स कभी कभार आसान हो जाते हैं, कि अगर समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले का। हम एक लेते हैं कैरावैन एनालॉजी, ठीक है, कि हमारे पास डिफरेंट कैरावैन्स हैं, ठीक है, वो हाईवे से आ रही हैं और उनको किसी ऑफिस में जाना है, ठीक है, और बीच में आपके पास एक टूल बूथ है। अब टूल बूथ पे एक कार सर्विस होगी, फिर वो जाएगी अपने ऑफिस। तो ये जो सर्विसिंग का टाइम है ना टूल बूथ पे, जो उसको लग रहा है फिर वो सही से जा सकेगा, इस सर्विसिंग टाइम को बोलते हैं ट्रांसमिशन डिले। और जो टाइम लग रहा है उसको टूल बूथ से ऑफिस में जाने के लिए, उसको बोल रहे हैं प्रोपगेशन डिले। आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, या आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन डिले क्या होता है और प्रोपगेशन डिले क्या होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिले, प्रोसेसिंग डिले क्या होता है। प्रोसेसिंग डिले ये होता है कि द टाइम इट टेक्स टू डिसाइड वेयर टू फॉरवर्ड। जैसे अभी हमने बात की, फॉरवर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। तो फॉरवर्डिंग के लिए जो टाइम लगेगा उसको प्रोसेसिंग डिले कहते हैं। या फिर ये चेक करना कि कोई एरर बिट तो नहीं है, कोई करप्ट तो नहीं हो गई बिट ट्रांसफ़र होते हुए, तो उसको हम प्रोसेसिंग डिले कहते हैं। आखिरी डिले आ जाता है क्यूइंग डिले। जब भी आपका रेट ऑफ इनपुट ज़्यादा होगा रेट ऑफ आउटपुट से, तो आपके पास एक क्यू क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम बेहतर समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट आ जाए, फिर आपको क्यूइंग समझ में आ जाएगी। सॉरी। एक कॉन्सेप्ट आपके पास आता है स्टोर एंड फॉरवर्ड का, कि राउटर जो है ना, वो जब भी आपके पास ट्रांसफ़र करेगा डेटा, जब उसके पास सारे पैकेट्स आ जाएंगे, जब उसके पास सारे पैकेट्स आ जाएंगे, फिर वो ट्रांसफ़र करना शुरू करता है। तो अब होता ये है कि अगर आपके पास लेट्स से इनपुट इनपुट में देखें, मैंने दो चैनल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, कि ट्वाइस एज मच डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और इसमें सिर्फ एक दफ़ा हो रहा है। अब समझिए ये कि अगर आपके पास इसका इनपुट बड़ा हो जाए, ठीक है, कि मतलब मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँ, तो होगा ये। अच्छा, राउटर में भी आपके पास एक बफर होता है, ठीक है, एक बफर होता है, एक क्यूइंग कैपेसिटी होती है कि कितना वो स्टोर कर सकता है डेटा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस ट्रांसफ़र करते जाएं और उसके पास इन्फिनाइट मेमोरी है और वो स्टोर करता रहेगा, ऐसा नहीं है। सॉरी। हाँ, तो अब ऐसा हो सकता है कि अब अगर आप अपनी इन अगर आपका रेट ऑफ इनपुट ज़्यादा हो जाएगा आपके रेट ऑफ आउटपुट से, तो यहाँ पे क्यू बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनपुट आता रहेगा और वो बहुत स्लोली स्लोली डेटा आउटपुट करता रहेगा, तो इसलिए क्यू बन जाएगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्यूइंग डिले। कि अगर आपके पास एक यहाँ पे क्यू बन गई, तो जब ये डेट एक कोई नया डेटा आएगा, तो पहले जब तक ये क्यू ख़त्म नहीं होगी वो डेटा राउटर पे आ नहीं सकता। अब ये आ गई आपके पास, ये सारे डिलेज आ गए। अच्छा, ये जो था, ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, ये पर डिवाइस का फॉर्मूला था। और अगर हम एक जनरल फार्मूला बनाना है, अगर हमें एक जनरल फार्मूला बनाना है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कितना कितना डिले आएगा, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। एन यहाँ पे कम्युनिकेशन लिंक्स है, कितनी कम्युनिकेशन लिंक्स है, ठीक है। और आप इसको
n-1 राउटर्स के साथ अज्यूम करते हैं कि हम, अच्छा, n-1 राउटर्स का इस केस ये है कि यहाँ पर हम डिले एंड टू एंड ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास लेट्स से दो एंड सिस्टम्स हैं तो उसके बिटवीन, हर कम्युनिकेशन लिंक के बिटवीन एक राउटर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लेट्स से एक पीसी ये है, एक पीसी ये है, तो मेरे पास एक राउटर होगा, फिर मेरे पास एक और राउटर होगा, तो मेरे पास यहाँ पे तीन लिंक्स पे, थ्री लिंक्स पे दो राउटर्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है इस लाइन का। तो इस, अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस है तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला ये बन जाएगा कि एन जो है आपके पास कम्युनिकेशन लिंक्स है, डी प्रोसेसिंग प्लस डी प्रोपगेशन प्लस डी ट्रांसमिशन, और यहाँ पे आपके पास क्यूइंग डिले जो होता है वो वेरी करता है बहुत, तो उसको इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसको भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि भाई ट्रांसमिशन डिले क्या है, प्रोपगेशन डिले क्या है, प्रोसेसिंग डिले क्या है, क्यू डिले क्या है, और आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास क्यूइंग डिले, वापसी बता रहा हूँ, जब भी आपके पास इनपुट का रेट ज़्यादा हो जाएगा आउटपुट के रेट से, तो वहाँ पे हमेशा हमेशा क्यू बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक बॉटलनेक क्रिएट होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और रिलेशन की जो क्यू से डिराइव होती है, विच इज़ ट्रैफिक इंटेंसिटी। अब एल डिवाइड बाई आर हमने देखा था कि वो था आपके पास ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, और ए जो होता है दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स जो ट्रांसमिट होंगी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे पास एक पाइप है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ पे कितना पानी, कितने कितने पानी के ड्रॉपलेट्स आएंगे, उसको हम ए कह रहे हैं। ठीक है, एक रफ एस्टिमेट है। अब उसका रिलेशन एवरेज क्यू डिले से क्या है? अगर आपके पास ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये अगर नियरली ज़ीरो है, यानी कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इस रीजन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्यू नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपकी जो वैल्यू है, इस रेशो की वैल्यू अगर यहाँ पे लाई कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत आपके पास एक ह्यूज क्यू डिले बननी शुरू होगी। और एक ह्यूज डिले क्यों बनेगी? क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, ये हो गई हमारी बात ट्रैफिक इंटेंसिटी की, क्यू डिलेज की। अम, अब हम बात करते हैं पैकेट लॉस पे। अगर आपके पास ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी पैकेट लॉस होगा, यानी कि क्यू क्यू तो बन गई बहुत बड़ी, अब क्यू से डेटा लूज़ होते जा रहे हैं क्योंकि क्यू में तो जगह है नहीं। ठीक है, अगर आपके पास एक क्यू है, ठीक है, और जैसे हमने बात की थी कि आपके पास एक राउटर में एक फिक्स कैपेसिटी होगी, अब ये क्यू आपके पास भर गई पूरी। ठीक है, दिस इज़ ऑल फिल्ड, तो अब जो डेटा आएगा वो तो लॉस होते जाएगा। अब उसके लिए दो काम होंगे, या तो वो आपका पैकेट जो होगा वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, या आप एक रिक्वेस्ट बोलोगे कि आप उसको रीट्रांसमिट करो। ठीक है, पैकेट लॉस के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर लो, ठीक है, ये बचाने की, या राउंड रॉबिन कर लो, या ऐसे करो कि जो लॉस्ट है उसको लॉस्ट होने दो। वो डिपेंड करता है कि यूज़र या जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जो भी नेटवर्किंग कर रहे हैं, उसको क्या क्या करना है, क्या करना चाहिए। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, बट दैट इज़ ऑल फॉर पैकेट लॉस। अच्छा, एक आखिरी चीज़ ये है कि ट्रेस आरटी जो है, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे या कोई प्रोग्रामिंग करते हैं नेटवर्किंग की, तो ट्रेस आरटी से आपको ये पता चल जाता है कि आपका डेटा जो है फॉरवर्ड कहाँ हो रहा है, उसमें कितना डिले आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो अगर आपकी बिटवीन ट्रेस आरटी के अंदर वैल्यूज़ अगर बहुत बड़ी आ रही हैं, ठीक है, डिलेज बहुत बड़े आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक वैल्यू आपके पास आई 3 ms की और दूसरी वैल्यू आई आपके पास 100 ms की, तो यहाँ पे समझ जाएगा कि आपके पास क्या है, एक प्रोपेगेशन डिले आया है। ठीक है, यहाँ पे मैं डी प्रॉग लगा हुआ है, कुछ जगहों पे डी प्रॉप होता है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास बहुत बहुत छोटे छोटे डिलेज आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले आया 3 ms का, फिर आपके पास आया 5 ms का, तो यहाँ पे समझ जाएगा कि ये क्यूइंग डिले आ रही है, क्योंकि क्यूइंग डिले वैरी करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ओप्स, ओके, क्यूइंग डिले एंड पैकेट लॉसेस। अब हम बात करते हैं थ्रूपुट की। थ्रूपुट क्या होती है? तो पहली बात, एक जल्दी से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ थ्रूपुट और बैंडविड्थ में। बैंडविड्थ होती है कि आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है,
कि कितना डेटा ट्रैवल हो रहा है या पानी कितना ज़्यादा मतलब पानी आ सकता है। थ्रूपुट ये होता है कि कितना पानी असली में आ रहा है, ठीक है। यानी पाइप इट्सेल्फ जो है, कितना मोटा पाइप है, दैट इज़ बैंडविड्थ। और कितना पानी आ रहा है, दैट इज़ थ्रूपुट, दैट इज़ द एक्चुअल आउटपुट। तो हम बात करते हैं थ्रूपुट पे, आउटपुट पे, और बैंडविड्थ पे हम बात कर रहे होते हैं इसको कैसे लूँ मैं, रेट, रेट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब बॉटलनेक्स की क्या बात होती है। बॉटलनेक्स का सीन ये होता है कि अगर आपके पास लेट्स से ये सर्वर है, आर एस का मतलब सर्वर है, आर सी का मतलब क्लाइंट है। अगर आपके पास यहाँ पे पतला पाइप है और यहाँ पे बड़ा पाइप है, तो क्या होगा, यहाँ पे पानी कम निकलेगा और यहाँ पे पानी की मतलब अगर कम पानी निकला, इतना पानी निकला, तो इतना पानी जाएगा, राइट। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पानी है, तो यहाँ पर आपके पास पानी अटक जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे बॉटलनेक क्रिएट हो जाएगा। और लेट्स से अगर आपको बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करना है, ये बहुत मोटा पाइप है, तो बॉटलनेक यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। अगर इसका साइज़, अगर इस पाइप का साइज़ मैं हाईलाइट करता हूँ, अगर इस पाइप का साइज़ और इस पाइप का साइज़ सेम है, तो आप बोलोगे ये जो पाइप है, ये वाला पाइप, ये अंडर यूटिलाइज है। यानी आउटपुट जितना देना चाहिए उतना तो दे रहा है, लेकिन ये अंडर यूटिलाइज है। तो थ्रूपुट में इसकी बात होती है, सही है। सो दिस वाज ऑल फॉर द टॉपिक्स ऑफ डिले, बैंडविड्थ ट्रांसमिशन, ठीक है, और फॉरवर्डिंग। थैंक यू।